अच्छा भैया लोग, हम गायक कलाकार बबलू यादव और साथियन के आवाज में एक छे और बिरहा के प्रस्तुति हो रहल बा। श्रोता बंधुन से हाथ जोड़ी बा, निवेदन बा, अगर ये बिरहा लोगन के नीक लाग जाई तो बिरहा के शेयर कर दिया जा और कमेंट में जरूर बताइए ये बिरहा कैसन लागल। ये जमाने का सच्चाई बतावे चलत है। ये जमाना में बढ़िया लोग और बढ़िया रिश्ते और नाते बड़े ही भाग्य से मिला करते हैं बाबूजी। भूमिका से भाव लगत है। एक पल में तू रिश्तों को तोड़ो नहीं, रिश्ते नाते हैं मिलते बड़ी भाग्य से। वक्त रहते तू इनकी अहमियत को समझो, टूटती डोर रिश्तों की दुर्भाग्य से। कदर जो करोगे कदर ही मिलेगा, सींच करके सजाता है जो बाग को। समय का तकाजा संभल करके चलना, प्रेम का पुष्प दिल के ही अंदर खिलेगा। जमाना बड़ा एडवांस हो गई और ये जमाने में आदमी के कोनो भी काम कैला से पहले एक बार सोच विचार जरूर कर लेवे के चाहिए। बिरहा में एक छे गजल लागत या मास्टर भैया। कोनो आशिक कोनो मासूका के समझावत रहे, कहे का अरे मेरी जिंदगी तू, मेरी जिंदगी तू मोहब्बत मेरी है। अरे खुदा की कसम बेवफा तू न होना, तू मोहब्बत मेरी तू, खुदा की कसम बेवफा तू न होना। अरे मेरी हर खुशी तू और चाहत मेरी तू, मेरी हर खुशी तू चाहत मेरी तू। तुझे है कसम के खफा तू न होना, तुझे है कसम के खफा तू न होना। लेकिन ये भैया जिंदगी में हर एक आदमी के जिंदगी का दस्तूर है, कबो सुख तो कबो दुख आवेला। कभी का कलम संकेत करत हो का लिखलन है, यहाँ सुख या दुख आते जाते रहेंगे, यहाँ सुख या दुख आते जाते रहेंगे। अरे कभी दूर अपनों से हरगिज न होना, कभी दूर अपनों से हरगिज न।
या दुख आते जाते रहेंगे, अरे कभी दूर अपनों से हरगिज न होना। अगर साथ अपने निभाते रहेंगे, अगर साथ अपने निभाते रहेंगे, लगे कोई ठोकर तो दुख में न रोना। अगर साथ अपने निभाते रहेंगे, लगे कोई ठोकर तो दुख में न रोना। भैया हो, आदमी का परीक्षा वक्त समय समय पर जरूर लेवेला। कुदरत भी आदमी का परीक्षा लेवेले, और जे बुरे समय में संभल गई वो है मजबूत दिल का आदमी होला हो भैया। बिरहा में कहानी का शुरुआत होता। जिंदगी जहां में उत्तर प्रदेश का नाम इस जिला बाराबंकी से कहानी ले हल गई हो भैया। सोनू संजना एक साथ पढ़ा करते थे, सोनू संजना एक साथ पढ़ा करते थे, दोस्ती प्यार में बदली है आह भरते थे। संजना दोनों एक ही साथ पढ़ा करते थे। कुछ दिना बीतल है, एक दिना नैनाचार भइल। आ जब नैनाचार भइल तो दोनों में प्यार हो गई। आ जब प्यार भइल हो भैया तो कुछ दिना बीतल है, लोग आपस में परिवार के रजामंदी से देख ताक के और शादी रचा ले हल लोग। और जब शादी रचाइल है तब बीतल कितना दिन कहे के पड़ल। हुई है शादी दोनों मन ही मन हरसाए है, हुई है शादी दोनों मन ही मन हरसाए है, हंसी खुशी से 4 साल वे बिताए हैं। 4 साल के समय बीतले भैया, लेकिन इस समैया कोई के नहीं थे छोड़ले। भैया का समय के झोंके में विधाता भी है रूठ गया, हुए अलग है दोनों साथ उनका छूट गया। कहल जाला कि गगरी अगर एक जगह रहे ले तो ठोकर लगबे करी हो भैया। साथे रहत रहत 4 साल कैसो बीतल है, और एक दिनमा दोनों में कुछ बतरस भइल। और जब पति पत्नी के बीच बतरस भइल, तकरार बढ़ने लगी और बात दिनों दिन बढ़ती ही गई। जब बात बढ़ गई हो भैया तो दोनों लोग अब सोच गई कि लागत है कि अब हमन का एक संगे बीते उते लायक नहीं हो, ऐसे बढ़िया हमन अपन अपन रास्ता देख ले हल जा, कोनो बीच का रास्ता निकाल ले हल जा। दोनों करते हैं क्या, तलाक की अर्जी वे कोर्ट में लगाए हैं, तलाक की अर्जी वे कोर्ट में लगाए हैं, हुई सुनवाई दोनों पक्ष आजमाए हैं। भैया हो, दोनों पति पत्नी आज पत्नी ससुरा के छोड़ के नैहरा में आ गई है, और जब पति से बात होती है पत्नी साफ कह देती है हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, अब हमार तो आर एक संगे बीते वाली नहीं हो, इससे बढ़िया हमन अपन अपन रास्ता देख ले जा। दोनों अदालत का रास्ता पकड़ लेते हैं। बाबूजी कोर्ट में अर्जी लगावल लोग, अब हमन का बीते लायक नहीं हो और अब हमन के तलाक चाहिए। और जब डिवोर्स का पेपर तैयार किया गया बाबूजी, तब भइल का बिरहा में एक गीत लागल है, पुरनिया दादा लोग गावे। कैसे गावे,
अरे धान रोप धनी, ए भैया धान रोप धनी, अरे धान रोप धनिया की, चला चली धान रोप धनिया, अरे मझीम बरसला पनिया, चला चली धान रोप धनिया। लेकिन ए भैया बिरहा में कवि जी लिखत हो थका कहे के पड़ल, अरे नचावे समैया, नचावे समैया हो, नचावे समैया की, सबके नचावे ले समैया, कवन कवन खेलवा देखाए हो कि, सबके नचावे ले समैया। आज दोनों पति और पत्नी करते हैं क्या, पहुंचे अदालत दोनों होले सुनवाई, अरे रहे दोनों अपन, रहे दोनों अपन पक्ष जमाई की, सबके नचावे ले समैया, सबके नचावे ले समैया, दोनों परिवार सकुचाए होगी, सबके नचावे ले समैया। नचावे ले समैया, भैया हो आज दोनों पक्ष अपना अपना सबूत इकट्ठा करने में लगे हैं, लोग अपन अपन एक दूसरे के कमी ढूंढता हो भैया। और जब अदालत सज गई बाबूजी, और जब दोनों तरफ से सुनवाई होना शुरू हुई, जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, और जब बैठ गई ना अदालत सज गई, तब बिरहा में एक गीत लागल है, देखा है भैया कोनो मनसोख लड़की कहले रहे, का कहे, ई जवानी के दुनिया दीवानी बा, हमारा हुस्न से छलकत पानी बा, ई जवानी के दुनिया दीवानी बा, हमारा हुस्न से छलकत पानी बा, काहे मटक मटक चला तारू, काहे मटक मटक चला तारू, देखा के हाई गोर टंगरी, तुरा नैना के चहना चोरावे, ए गोरी तोरी लाल घघरी, ए गोरी तोरी लाल घघरी।
लेकिन आज सुनवाई होके वाली है ओ भैया। और जब दोनों पति पत्नी अदालत में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जब नजर से नजर मिलल पति और पत्नी का, तो पत्नी देख रही है जो पति हमेशा हंसता मुस्कुराता था आज कुछ चेहरा उदासल हो। मन में तमाम सवाल धीरे धीरे तरंग मारे लगल। आखिर क्यों उदास है, क्या कारण है, होता है क्या? लिखना पड़ा। जबकि चेहरा पे पड़ल नजरिया हो, देखी सैया के भैली बबरिया हो, जबकि चेहरा पे पड़ल नजरिया हो, देखी सैया के भैली बबरिया हो। सोच काहे आज बाटे मुरझाइल, सोच काहे आज बाटे मुरझाइल, जो रहे चटकार चेहरा। कहीं गलती त नहीं करतानी, ई लागेला बेमार चेहरा। पति को देखती है, कुछ रुआसा सा चेहरा है, लेकिन हिम्मत ना भइल कि पूछ ले का दिक्कत है। और जा करके जज साहब से कर्ज लगाती है, कहती है क्या? कहली जज साहब से जाके, होई तलाक एक रात बिता के। कहती है जज साहब से, जज साहब तलाक तो मैं लूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तलाक से पहले हम अपने पति के साथ आखिरी एक रात बिताने की अनुमति चाहती हूँ। जज साहब सुनलन कल नहीं देखा, तलाक लेवे के है, आहे कर दिमाग खराब हो गई। जब तलाक लेवे ही क्या तो फिर एक रात बितावे वाली बात कहाँ से आ गई? जज साहब से इशारा करती है, जज साहब टुकुर टुकुर मुहम्मा ताकत हुन, लेकिन करती है क्या? कहती है कहली जज साहब से जाके, कोई तलाक एक रात बिता के। जज साहब जी सुन ले जी करिया हो, सुनी सब ही के चढ़ल नजरिया हो, जज साहब जी सुन ले जी करिया हो, देखा सब ही के चढ़ल नजरिया हो। काहे खातिर जब पगलाइल, काहे खातिर जब पगलाइल, लगावे लोग आज पहरा। कहीं गलती त नहीं करतानी, कहीं गलती त नहीं करतानी, ई लागेला बेमार चेहरा। बाबू हो जज साहब से कहती है, हमें केवल एक रात का वक्त दे दीजिए, मैं अपने पति के साथ में और एक ही कमरे में बिताना चाहती हूँ। जब परिवार के लोग सुनल तो सबकर नजर टेढ़ी हो गई, हाई देखा दिमाग खराब हो। जब अलगा रहे का फैसला ले हो तो फिर एक रात बितावे वाली बात कहाँ से आ गई? हमनी के मंजूर नहीं। अब जौने समय जज साहब सुनलन है, विचार में डूब गए और कुछ देर विचार करने के बाद जज साहब का मुँह लोग ताकत हो, जज साहब बोले शुरू कैलन, कलन जब तक कानूनी रूप से ये दोनों पति पत्नी हैं तब तक ये दोनों साथ में रह सकते हैं, और अभी इनका तलाक नहीं हुआ है तो फिर एक रात बिताने की अनुमति कोर्ट द्वारा इनको दी जाती है। लोग सुनल तो अब परिवार के लोग दोनों ओरी का दू टेढ़े जाए शुरू कैलन है।
सोच गईलन कि लगत है कि अब एकर दिमाग सनकल हो। ए भैया, लेकिन जौने समय जज साहब के आदेश मिलल तब भैल का बिरहा में गीत लागल। दिखाए भैया, ये कुल गीतन के जोड़ नहीं हो, मिठास हो ले कुल गीत में। कैसे? अरे खटिया खटिया के नीचे बैठल चोरवा, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, साथु तनी करा नया जोरवा। खटिया के नीचे बैठल चोरवा, लेकिन ये भैया आज आदेश मिल गई जज साहब का, और जब आदेश भइल जज साहब का तब कहे के पड़ल, जज साहब देहले आदेशवा, जज साहब देहले आदेशवा, चली भइली तू नहीं के देशवा। जज साहब भैया हो, जब जज साहब के आदेश मिलल है तो कहती है समय और स्थान का चयन मैं करूंगी। होटल सामरिया बुक किया जाता है बाबूजी, और जब सामरिया होटल बुक भइल कल से आज सांझी के चलिए यहाँ वही सामरिया होटल में, हम तोरी घरे नहीं जाई। चला है पति, और इधर दुल्हन के भेष में सजने लगी वह लड़की, जैसे गौने के दुल्ही सज के आवेले हो भैया, सोरहो सिंगार करे लगल और कह के चलल है। और जब चलल होटल के तरफ पहुंचती है तब हुआ क्या? होटल समरिया पहुंचे दोनों प्राणी जाई के, एक दूसरे के गलती कहे समझाई के, होटल जैसे लगल कि सुहाग रात का कक्ष है, पूरा सजल हो। और जब दोनों आमने सामने हुए तो पहले शुरू भइल उनकर गलती सुनावत हुआ, पहले तो हर गलती रहल, तू गलती कैला तब हमके तलाक लेवे के पड़ा था। हर पति देखा था चेहरा के ओरी और कहा था कि हमारे कोनो गलती नहीं के, समय हमके लाचार कर दहलस, लेकिन कहती है नहीं आपका दोष है। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं बाबूजी। होता है क्या? होटल समरिया पहुंचे दोनों प्राणी जाई के, एक दूसरे के गलती कह समझाई के, दोनों सुनावेले संदेशवा, दोनों सुनावेले संदेशवा, जज साहब के हले आदेशवा। जज साहब भैया हो, जब एक दूसरे पर दोनों कटाक्ष करते हैं, दुल्हन सोच गई आज ये रात तलखी से बिताने का नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए मैंने एक रात की अनुमति नहीं मांगी थी।
कलन तब काहे खातिन के मंगले रहलू दुल्हन कहत है सैया कम से कम आखिरी रात हवे के तो प्रेम से बिताला काहे खातिर के मुगल मुर्दा उखाड़त हुआ। और जब दोनों एक जगह भइले भैया, जब आपस में धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू भइल और जब बातचीत शुरू भइल तब बिरहा में एक गीत लागल है। देखा हो भैया, एक गीत के मलाह भाई लोग गावेला, कैसे गावेला? यही पार गंगा हो माई ओही पार जमुना हो, यही पार गंगा हो माई ओही पार जमुना हो। बिचवे में केवट मोरे रजऊ तेरवा डलुए हो, आज पति कुछ बोल नहीं रहा है, चेहरा उदास है और पत्नी करती है क्या, एक बात कहती है। का कहलस? बोलल बा बबुनिया हंस के, बोलल बा बबुनिया हंस के मधुरी बचनिया हो, बोलल बाबा बुनिया हंस के मधुरी बचनिया हो। काहे के चेहरवा मुरझाइल होगा, दुल्हन कहती है तो के तक खुश होके के चाहिए। अब हमारे रात दिन के खटपट से दूरी होके जाता, हमार पीछा छूटे जाता तो के खुश होके के चाहिए, काहे खातिर उदासल हुआ? कहती है आज सही सही बताना पड़ेगा क्या राज है, क्यों उदास हो? कहती है, इशारा करती है क्या? हमके बतावा कुली सही सही बतिया हो, कवनो विपतिया हो, कहे सोनू जानी के का करबू सजनिया हो, करबू सजनिया हो। अरे जिंदगी का दिनवा अब ओराइल हो बा, सुनत हो जब सुनलस
खलस की का जान के करबू, अब जनले कोनो फायदा नहीं के हे दुलही, खलस नहीं बताना पड़ेगा। और जब मुंह को खोला पति तो कहा, मेरी जिंदगी के दिन अब कुछ बचे कुछ ही रह गए हैं, अब जिंदगी कुछ दिन का मेहमान हो, अब जान के भी का कर सकेलू। कलश मतलब नहीं समझ ली, कलश की जायदा ना समझा तबे ठीक है, कलश नहीं बताना पड़ेगा। कलश की ये प्यारी जौने दिनवा छोड़ के गईलू, जमाना या दुनिया का लोग हमें भी सार देल, लोग ताना मारल, कोई पगला कह के दुदकार दहलस, कोई ताना मारे कि एगो दुलही नहीं समार पौला, जिंदगी में और काम कैसे करबा। टूट गईली हो दुलही, टूट गया, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया उस सदमे को, और जब ना बर्दाश्त कर पौली तो खाना पानी हम छोड़ देली और अपने शरीर पर ध्यान देना छोड़ दिया। और जब ध्यान देहल छोड़ देली तब भइल का बिरहा में टेरी लागत है। अरे नेवरिया बीचे धारा में फंसी, अरे नेवरिया बीचे धारा, भैया नेवरिया बीचे धारा में फंसी, साहिल सिसक पड़ा ना कोई है सहारा, अरे सहारा अब सहारा। आखिया छलछला गई हो भैया, बहुरावा के नहीं खड़ा हो के ताकत है दुल्हे के मुहवा ओरी। और एक बात कहता है, कलेजा चीर देगी बाबूजी। कहा क्या पहापट में भाव लगल है, अरे छोड़ के गईलू जहिया तू भवनवा, किस्मत रूठल बा। मुहवा मोड़ी हो इतना दो संगी साथी सब ही दहलस छोड़ी हो, अरे टूट गयल सजावल कुल सपनवा, किस्मत रूठल बा। अरे नाचे बउअत अखिया के सबनवा, किस्मत रूठल बा। कलश इतना संगी साथी सब ही बिसार दयाल हो दुलही, जौने दिनवा छोड़ के गईलू, लोग तरह तरह के ताना मारल, खाना पानी छूट गई, अंदर से टूट गया मैं। और जब टूट गया बाबूजी, बतिया सुनल से दुलही का आँखिया छलछला गई, आंसू भर गई आंख में, और चेहरवा की तरफ ताकत है अपने सैया के। और जब वहीं देखती है कुछ सवाल करना चाहती है, तबले कभी का कलम डोलल आल्हा में लिख देलन, दुल्हन देख रही है बार बार चेहरे की तरफ और करती है क्या, लिखना पड़ा। अरे दुलही बाबू रहिया बन के सुन कुल बतिया ये भैया, अखिया से आंसू गयल हो छलछला, कहने लगा ये जिंदगी कुछ ही दिन की मेहमान बची है, बहुत देर हो गई ले दुलही। कहता है क्या कहा, कैसनु ढेर दीना जिया बना ही रनिया हमारी,
कई के बियाह बिहा दुनिया हो बसाया। तोहरे गईले के बाद सब ही करियवल से रनिया। छोड़ली दाना पानी अब ही गईली मुराझा। और जब बोलना शुरू करता है, जौने बात पर पर्दा रहल, जौन बतिया छिपौले रहल, बतावे शुरू कैले से कल जानत हो सबसे बड़ी बात का है, काहे बदे के उदास है। तो अगर उदासी के कारण जानल चाहत हो तो सुना, अब जिंदगी का दिन करीब आगल हो। कहता है क्या पैरों तले जमीन खिसक जाएगी बाबूजी। कहला सका कहे ब्लड कैंसर भइल बाटे, डॉक्टर बतवन से हमसे। जिंदगी कभी नवा गयल हो नियाराया। दुल्हन जब सुनती है पति की बात को, चेहरा रोआसा हो गई ले भैया। तुरंते पूरा जैसे लगल शौक सिंगार सब उजड़ गई ले भैया, सब मलिन लौके लागल। दुल्हन कहते सैयाई का कहत हुआ, खलस यह सच्चाई हो, और सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई झूठी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमें ब्लड कैंसर है और कुछ दिन का मेहमान हम बचल हैं। समझाता है कलश की अगर हम मर जाइब ना, जोने दिनवा हम नहीं रह तो एक काम करिया। का कहे मुअले के बाद चली आसिया गिरई है रनिया। भुदाई जय है रजी है बाया। समझा रहा है पति, अरे पगली जाना तो एक ना एक दिन सबको है, अगर हम मर जाए तो आंसू मत गिरैया, बल्कि हमें भुला के अपन कोनो नया बढ़िया जीवन साथी चुन के शादी कर लिया, जिंदगी कट जाई। दुल्ही के जैसे लगल ठकमुर्री मार दलस हो भैया। अब न अगमे जाते न पीछे में जाते खड़ी हो। और जब अगले दिन बातें करते करते बाबूजी और बतिये ही बात में धीरे धीरे रात बीत गई हो भैया, सवेर भइल है। और सवेर भइल दोनों अपने अपने घर की तरफ चले। और जब घरे से दोनों परिवार के लोग, हर लड़की के नैहरा के लोग और लड़का चक्री आगे पीछे कोई है नहीं खे चलल हो। और जब नैहरा के लोग सोचत हो आज चलल जाई, सबक सिखा दिया जाई ओके, आज तलाक ले के मानल जाई। जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं बाबूजी, जज साहब पूछलन है बेटी एक दिना तो बीत गई, का वही तो के अपने शर्त पर वही अडिग हो, का तलाक चाहिए या न चाहिए। सोचत हुआ कि एक रात बीतल हो न हो, विचार बदल गई हो के प्रेम से रात कटल हो के, तो रिश्ता अब से भी अगर मधुर हो जाते का दिक्कत है। जज साहब पूछत हुआ आखिरी भाव है, अरे पूछे जज साहब तब सुनावे बतिया, तो चाहिए
जज साहब कहते हैं बेटे तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम्हें अभी भी तलाक लेना है? कलश हाँ साहब हम कह वही तलाक चाहिए। कहला सका तलाक फिर से कहल बतिया चाही तो के तलाक का बता दा बिटिया। वह फैसला हमके तलाक चाहबे करी। दुल्हन देख रही है, जज साहब कहते हैं क्यों तलाक चाहिए? जब तक एक दोनों पक्ष राजी नहीं होगा ये तलाक मंजूर नहीं हो सकता। कलश है साहब हम जौने दुल्ही की मांग में हमेशा दहकत सिंदूर देखले ही, जौने दुल्ही के चेहरा पर हमेशा मुस्कान देखले ही, ओके विधवा का हाथ ना बर्दाश्त कर पाई बे साहब, ना देख सकीला। जीते जी अगर जो खुशियां मैं नहीं दे पाया शायद मरने के बाद मिल जाए। मेरे मरने के बाद अगर ये जमाना मेरी पत्नी को विधवा कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा साहब। ये लिए हमके तलाक दे दा, जीते जी तलाक दे देबा, कोनो दूसर दुल्हा देख के शादी हो जाई ओकर जिंदगी कर जाई। दुल्हन रोने लगी और पति के पैर में गिर गई। बाबूजी कलश सैया माफ कहता हमके, अनजाने में जो नादानी भइल तौन भइल। और लेकर के पति के साथ जिंदगी के जितने भी बचे खुचे दिन थे साथ में बिताती है, रात दिन पति की सेवा करती है। बाबूजी तबीयत में कुछ सुधार हुआ, मेरे बिरहा गाने तक अभी भी परिवार दवा के सहारे हंसी खुशी चलता। आज भी जिंदगी कुछ पटरी पर हो लेकिन दवाई अभी भी चलत हो। आखिरी लाइन में भाव, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गमगीन, कवि चंद्रिका राज नारायण रमेश गुरु गमगीन। नेवरिया बीच धारा में फंसी बबलू कैलाश कवि माया के बजरिया, नेवरिया बीच धारा में फंसी। नेवरिया बीच धारा